स्टूडेंट, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घातांक ऋण 1 का अर्थ। यानी किसी भी संख्या की घात अगर ऋण 1 है तो उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है, अब 2 की घात ऋण 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है 1/2 की घात 1 हो गया। यानी कि अगर 2 की घात ऋण में है, ऋण में अगर यहाँ 1 की जगह 2 भी हो 3 भी हो तो हम डायरेक्टली उसको 1/2 के रूप में लिख देंगे। जैसे 3 की घात 1 है तो 1/3 की घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 की घात ऋण 1 है तो ये 1/4 की घात 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 5 की घात ऋण 1 है तो 1/5 की घात 1 हो जाएगी। यानी अगर इसको बटे के रूप में ले जाएंगे तो ये जो ऋण है ये धन में बदल जाता है। इसी तरह 27 की घात ऋण 1 है तो ये बदल जाएगा 1/27 की घात 1। इतना क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम आगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दो संख्या ऐसी उठाएंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो 1 आएगा, तो हम कहेंगे वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 2 हुआ 2, अब 2 में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए तो 1/2 का अगर गुणा कर दें ये हो जाएगा 2/2। यानी कि इसका मान 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। यानी 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 1/2 हुआ, और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक इसी तरह अगर आप देखें 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। इसी तरह 4 का 1/4, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल भी 1 आएगा, 4/4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। अब अंश का गुणांश हर का गुणांश हर में कर देंगे तो 4 × 9 4, फिर यहाँ से 1/4 तो 4 आ जाएगा, फिर ये कट के 1 हो जाएगा। यानी 4 और 1/4 का गुणनफल 1 हो गया। इसी तरह 5 का देख लीजिए, 5 में जब 1/5 का गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल है। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो जाए वो एक दूसरे की आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। इतना। इसकी और एक डेफिनेशन है, इसकी एक और परिभाषा है, वो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो ये डेफिनेशन कह रही है किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए, यानी एक कोई परिमेय संख्या है a की घात m, जिसके लिए कह रहा है किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए कह रहा है a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m, जहाँ m एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक या परिमेय संख्या कह लीजिए। इस प्रकार a की घात ऋण m a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए, इसको समझाते हैं बाय एग्जाम्पल। जैसे 3 की घात ऋण 4 हो गया, जहाँ m का मान क्या है 4 और a हमारा क्या है 3। अब अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो कैसे करेंगे। देखिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ये हो जाएगा, इसका मान ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें किसका गुणा कर दें, इसमें अगर 3 की घात 4 का गुणा कर दें, 1/3 की घात 4 में 3 की घात 4 का गुणा कर दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका, ये 3 की घात धन 4 होगा। इतना आप क्लियर होगा। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 3 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3 की घात ऋण 4 होगा। इसका
जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3 की घात ऋण 4 होगा। अब इसी तरह 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात ऋण 5 होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात 4 गुणे, यानी अगर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है तो यानी इन दोनों का गुणात्मक गुणा कर दें आपस में तो इनका मान 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 बटे इसका मान जो होगा 3 की घात ऋण 4 धन 4 होगा, क्योंकि बटे में आ जाएगा धन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 1, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक इसी तरह 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि a की घात ऋण m a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे यहाँ पे a की घात 2 की घात 5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2 की घात ऋण 5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जैसे फार्मूले में दिया हुआ है a की घात 5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम a की घात ऋण 5 उसी तरह से होगा। जैसे a की घात m है तो a की घात ऋण m, जैसे 2 की घात 5 है 2 की घात ऋण 5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5 जब करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 की घात 5 गुणे, और इसको अभी हमने बताया था ऊपर, यहाँ पे 2 की घात अगर ऋण में कोई संख्या है तो वो बटे में आ जाती है। तो 2 की घात 5 है, जब इसका गुणा करेंगे 2 की घात ऋण 5 का तो ये बटे में आ जाए 2 की घात ऋण 5 धन 5 होगा, सॉरी धन 5। अब ये इससे कैंसिल तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। ठीक 10 की घात 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 10 की घात ऋण 1, ना हो तो करके देख लीजिए 10 की गुणे 1 बटे 10 हो जाएगा, इसका मान 1। फिर 10 की घात 2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा 10 की घात ऋण 2 होगा। 10 की घात 2 गुणे 1 बटे 10 की घात 2, इसका मान 1 हो गया। ठीक इसी तरह 10 की घात 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 की घात ऋण 3 होगा। अब आपस में इन दोनों का जब गुणा करेंगे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात ऋण 3, तो ये ऋण 3 वाला जो होगा ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि इस ऋण की वजह से नीचे आ जाएगा। 10 की घात 3 गुणे 1 बटे 10 की घात 3, इसका मान 1 हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 5 की घात ऋण 27 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5 की घात धन 27, यानी घात बदलने, घात का वो चिन्ह बदलने तो वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 की घात ऋण 27 गुणे 5 की घात धन 27। अब इसका मान तो ऐसे ही रहेगा, इतना क्लियर। अब चाहें तो इसको आप बटे में लिख सकते हैं, 1 बटे 5 की घात धन 27 हो जाएगा गुणे 5 की घात 27, इससे एक कैंसिल तो यहाँ 1 आ गया, यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ये होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ हमने अब इसको सॉल्यूशन दिया है कि अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, जैसे 2 की घात 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात ऋण 5 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो उसका मान सदैव 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे आपस में गुणा कर दिया, गुणा किया तो 2 बटे ऋण 5, 2 की घात ऋण 5 था, तो वो जब इसमें आपस में गुणा करेंगे 2 की घात 5 गुणे ये ऋण की वजह से नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो जब आपस में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट अभ्यास आ जाएंगे। अभ्यास 2D, क्लास 7 का अभ्यास 2D। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए a की घात ऋण n है बराबर हो जाएगा 1 बटे a की घात n। अगर कोई भी संख्या है उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ कोई भी संख्या है उसकी घात ऋणात्मक में कुछ भी हो, जैसे 2 की घात ऋण 5, 2 की घात ऋण 7, 3 की घात ऋण 19, तो वो बटे में
ए की घात n, यानी धन उसकी घात जो है पॉजिटिव हो जाती है इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। अब देखिए यहाँ से ए की घात m गुणे ए की घात ऋण n है, तो ये हो जाता है ए की घात m माइनस n। चौथा है ए की घात ऋण m है गुणे ए की घात n है, तो ये हो जाता है ए की घात, यानी वही बात हुई, अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। वही हुआ है, यहाँ भी वही हुआ है, ठीक यहाँ भी वही हुआ है, बस यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद यानी माइनस m माइनस n, तो ए की घात माइनस कॉमन कर लिया गया, बाकी m प्लस n ऐसे ही हो गया है। अब देखिए ए की घात m भागे ए की घात n, तो ये हो जाता है ए की घात m गुणे ए की घात n। ये कुछ इस तरह से होता है, ए की घात m भागे ए की घात ऋण n, ये इसको हम लिख सकते हैं, ए की घात ऋण n को हम क्या लिख सकते हैं इससे, 1/n, ए की घात n, तो ए की घात m भागे 1/ए की घात n। अच्छा, तो आपने अगर भाग विधि से गुणा किया होगा, भाग विधि मतलब भिन्नों का भाग आपने सीखा होगा, तो यहाँ पे जब इसको चेंज करते हैं गुणा में, तो ये वाली भिन्न पलट जाती है, मतलब उलट जाती है, अंश का हर का अंश हो जाता है, तो ए की घात m गुणे ए की घात n/1 हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ गई हैं बस यहाँ पे, यानी इसको इस रूप में लिख दिया गया। इसके बाद हम चाहे तो यहाँ से ए की घात m प्लस n लिख सकते हैं, ये हो गया। सेम यहाँ भी वही हुआ है, यानी ए की घात ऋण m है भागे ए की घात n है, तो इसको लिख सकते हैं ए की घात ऋण m गुणे ए की घात ऋण n, यानी जब गुणा में करेंगे तो ये 1/में आ जाएगा, यानी अगर देख लीजिए इसको, ए की घात ऋण m है, जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये वाली अगर इसको बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये 1/ए की घात n हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम यहाँ से देखिए 1/ए की घात n है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक हो जाती है, तो ए की घात ऋण m गुणे ए की घात ऋण n हो जाएगी। वही हुआ यहाँ। सेम 8वें में ए की घात ऋण m भागे ए की घात ऋण n, जब इसको गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ए की घात n हो जाएगा। इसको तो हमने बताया ही था शायद लेक्चर नंबर 9 में, ए की घात m पूरे की घात ऋण n, तो ये इसका आपस में गुणा हो जाता है, तो गुणा हो गया, माइनस बाहर आ गया। या फिर चाहे तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर भी ले सकते हैं, हम बाहर भी ले सकते हैं। सेम वही काम यहाँ भी हुआ है, सेम वही काम, मतलब देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर घात समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, ये वाला नियम लगा है। देखिए अगर आधार असमान है और घातें समान है, मतलब घात समान है और आधार असमान है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल, तो सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं अभी हम। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, ऋण 25 की घात ऋण 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऋण 25 की घात ऋण 3, इसका मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सलूशन, इसका हल देख लेते हैं। इसका हल है ऋण 25 की घात ऋण 3 है। अच्छा, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ए की घात ऋण n हो जाता है 1/ए की घात n। तो यहाँ ए अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा ऋण 25 ए है
और घात जो है ऋण n है, 3 को अगर n मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऋण 25 1/घात, इस तरह से हो जाएगा। यानी इसको जब बटे में लिखेंगे तो इसकी घात जो है धनात्मक हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अच्छा कोई भी संख्या है जैसे ऋण 5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणे 5, यानी जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 5। तो इसी तरह यहाँ से ऋण 1 अगर हम बाहर निकाल लें और 25 को इस तरह लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखिए, अच्छा ऋण 3, जब भी ऋण 1 की घात विषम संख्या हो तो उसका मान सदैव ऋण होता है। जब भी ऋण 1 की घात विषम संख्या हो तो उसका मान सदैव ऋण 1 होता है। तो यहाँ से देखिए ऋण 1 गुणे 3 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका मान पूरा का मान क्या हुआ, ऋण 1 हो गया। अब 25 की घात 3, 25 की घात 3 का मान क्या होता है, इसको आप गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा। 25 गुणे 25 गुणे 25, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/25 गुणा 25 में 625, 625 का गुणा जब 25 में करेंगे तो 15,625 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब इसी तरह हम अगला उदाहरण करने वाले हैं। उदाहरण है 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 पूरे की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5 को सरल रूप में लिखिए। हमको इसको सरल रूप में लिखना है। तो देखिए, अच्छा एक फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर a की घात m है भागे a की घात n है तो ये हो जाता है a की घात m गुणे a की घात ऋण n। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसका मान यही रहा होगा। अच्छा आपको दिखा भी देते हैं। कहाँ गया, ये रहा। अगर a की घात ऋण m है भागे, ऋण m को छोड़ दीजिए यहाँ पे, बस हमको इसको देखना है, भागे a की घात n है तो ये a की घात m ऋण m गुणे में जब बदलता है तो इसकी घात हमेशा ऋण में हो जाती है। भाग है जब गुणा में करेंगे तो इसकी a की घात ऋण n में हो जाती है। हमको इससे मतलब नहीं है, बस हमको बताना था कि जब भाग से इसको हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो इस वाले a की घात जो होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। बस हमको बताने का मतलब यही था। तो ये भी एक फार्मूला, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 पूरे की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5। अब देखिए जब इसको हम गुणा, भाग को जब गुणा में करेंगे तो 2 की घात 5 इसको गुणा में कर दिए। अब देखिए इसकी घात क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। 2 की घात ऋण 5। अब इतना तो क्लियर होगा आपको। अच्छा अब देखिए आधार समान है, आधार यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे आधार कितना 2,
आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 2 की घात 5 माइनस 8 पूरे की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5। इतना तो आपको क्लियर ही होगा। अब देखिए ऋण अगर एक नियम इसको याद कर लीजिए। अगर कोई भी संख्या है आपस में अगर असमान चिन्ह है तो आपस में घट जाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह उतर जाता है। उसमें चाहे कोई संख्या बड़ी हो चाहे कोई संख्या छोटी हो, अगर असमान चिन्ह है तो घटाना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक ऋण है, एक धन है एक ऋण है, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है 5 और 8 में बड़ी संख्या कौन है 8, 8 का चिन्ह क्या है ऋण। तो यहाँ से ऋण आ जाएगा। पूरे की घात कितनी हो जाएगी और 2 की घात ऋण 5। इतना क्लियर है। अब देखिए 2 की घात एक फार्मूला है a की घात m पूरे की घात n, ये हो जाता है a की घात m इंटू n, यानी m गुणे n हो जाता है। तो यहाँ से 2 की घात m पूरे की घात n, तो इसका आपस में क्या होगा गुणा 2 गुणे 2 की घात ऋण 3 गुणे 5 कितना होगा 15, फिर 2 की घात ऋण 5। अब यहाँ भी वही नियम, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए आधार 2 समान है, घात क्या है ऋण 15 और ऋण 5। तो अभी हमने आपको नियम बताया, अगर 2 संख्याएं हैं उनके चिन्ह समान है तो आपस में जुड़ जाते हैं, असमान है तो घट जाते हैं। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, समान है, ऋण यहाँ भी ऋण यहाँ भी, तो 2 की घात ऋण 20, ये आपस में जुड़ गए और बड़ी संख्या का चिन्ह हमने उतार लिया। तो यही हमारा आंसर है। तो यही सरलतम रूप है किसका, इसका सरलतम रूप ये जी। तो एक उदाहरण और बचा है, एक नहीं 2 है, 2 उदाहरण और करवाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे अभ्यास 2D पर। तो अभ्यास 2D आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 2C करने के बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। तो अगला उदाहरण है 1/8 गुणे 3 की घात ऋण 3, कुछ सरल कीजिए। तो देखिए 1/8 गुणे 3 की घात ऋण 3 है। अच्छा, इसको सरल करना है तो देखिए यहाँ से 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात ऋण 3। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर 1/a की घात n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात ऋण n, यानी जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या होगी ऋणात्मक हो जाएगी। यानी 2 की घात ऋण 3 गुणे 3 की घात ऋण 3। अब देखिए घातें समान है, आधार विभिन्न है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पूरे की घात ऋण 3। इसको लिख सकते हैं 6 की घात ऋण 3, या इसको लिख सकते हैं 1/6 की घात 3। यही हमारा आंसर है। अब देखिए अगला सवाल है 2 की घात 5 गुणे 16 की घात ऋण 2 भागे 2 की घात ऋण 3। इसको सरल करते हैं 2 की घात 5 गुणे, अच्छा हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 16 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 की घात 4, 2 की घात 4 पूरे की घात ऋण 2 भागे 2 की घात ऋण 3। ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है a की घात m पूरे की घात m, ये हो जाता है a की घात m इंटू n। दो की घात 5, अब देखिए 4 दूना 8 और ये ऋण चिन्ह इधर 2 की घात ऋण 3। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 8। अब इसको हम जब गुणा में करेंगे तो ये घात जो है धनात्मक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3। अब देखिए आधार सबका समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे। 5 ऋण 8 धन 3 कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 3 8 माइनस 8 0। और किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। हमने आपको बताया था कि घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यही हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको और करवा देते हैं, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीधे अभ्यास 2D पे आएंगे। तो यहाँ से देखिए उदाहरण नंबर 19 है। क्या 3/4 की घात ऋण 2 भागे 2/3 पूरे की घात ऋण 4। हमको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए इसका हल, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए 3/4 है, इसकी घात ऋण 2, और जब इस भाग को गुणा में करेंगे तो इसकी घात जो है धनात्मक हो जाएगी। ये हो जाएगा 2/3 की घात 4, ये कुछ नहीं। तो यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा a की घात ऋण n वाली कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3/4 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 4। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 4 अब ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 पूरे की घात 3 गुणे 2/3 पूरे की घात 4। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बटे 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 4। सॉरी, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, पूरे की घात 3 गुणे 2 की घात 4। और यहाँ से आधार देखिए समान, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे, 3 की घात 7 हो जाएगी। यहाँ से इसका आपस में गुणा हो जाएगा, फार्मूला लगा दिया, तो 3 दूना 6, 2 की घात 6 2 की घात 4 बटे 3 की घात 7। यहाँ से आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 की घात 10 बटे 3 की घात 7। यही हमारा आंसर है। और आप और सॉल्व करना चाहें तो इसको 10 बार आपस में गुणा कर लीजिएगा, इसको 7 बार आपस में गुणा कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे इसमें। अब हम करेंगे अभ्यास 2D।
2D। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे उसको।